एकादशी का महत्व सुन लो, आपने कल किया। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे सूर्यवंश के, और प्रत्येक एकादशी किया करते थे। हर माह में जो 2 आती है, दोनों एकादशी करते थे। एक बार गुरुजी से कहा, गुरुजी इन 2 एकादशियों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं लगातार 13 महीने पर्यंत एकादशी करना चाहता हूं। आजकल तो एकादशी का नाम ही बदल गया, दूसरा हो गया ना, है ना भाई। दशमी को एकादशी करने का तरीका, दशमी को एक समय भोजन हो, एकादशी को इतना ही अल्पाहार लिया जाए कि शरीर आराम से चल सके। और मुख्य रूप से एकादशी कहते हैं हमारे संत महापुरुष तो कि 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 को एकाग्र करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना सच्ची एकादशी है। अम्बरीश ने 13 माह पर्यंत गुरुदेव के कहने पर एकादशी का उपवास किया। 13 महीने पूरे होने के बाद में जब द्वादशी आई तो पारणा करने के लिए ठाकुर जी को भोग लग करके प्रसाद आ गया थाली में। प्रसाद पाने लगे, इतने में दुर्वासा जी बाबा जी पधार गए शिष्यों के साथ में। अपने घर में संत महापुरुषों को आया देख करके अम्बरीश ने ग्रास को नीचे रख दिया और पहले संतों का स्वागत किया। पधारिए भगवान, स्वागत है आपका, प्रसाद पाइए। कहा राजन प्रसाद तो जरूर पाएंगे, लेकिन पहले स्नान बना करके आएंगे। अब राजा अम्बरीश बैठ गए, संत भगवान शिष्यों के साथ में नहाने चले गए। अब इधर द्वादशी बीती जा रही थी तो पुरोहितों ने कहा, ब्राह्मण देवताओं ने कहा, राजन द्वादशी बीती जा रही है, पारणा करो, नहीं तो 13 महीने की एकादशी का फल निष्फल हो जाएगा। राजा अम्बरीश कहते हैं, देखो भाई, मैंने संत को निमंत्रण दे दिया, अब मैं भोजन नहीं करूंगा बिना संत को जिमाए, भले मुझे 13 महीने तक फिर से एकादशी करनी पड़े, है ना। तो सज्जन हो, ऐसे राजा थे, उनकी सोच करने वाले गुरुजी भी तो थे। कहा राजा देव कितने नैष्ठिक है संतों की सेवा में, तो चलो ऐसा करते हैं, तुलसी चरणामृत इनको दे देते हैं, इससे इनका एकादशी का फल निष्फल नहीं होगा। तो लाकर के ब्राह्मण देवताओं ने तुलसी दल और जल दे दिया। राजा ठाकुर जी के चरणामृत के लिए ना नहीं कर सके, और राजा अम्बरीश उसको ले ही रहे थे। उस चरणामृत को ले ही रहे थे कि इधर से अम्बरीश भगवान जो चरणामृत ले रहे थे, दुर्वासा जी बाबा जी का आगमन हो गया। तो दुर्वासा जी ने विचार किया कि निश्चित ही ये अम्बरीश जो है ना, ये भोजन करके आचमन कर रहा है। और दुर्वासा जी साक्षात क्रोध की मूर्ति थे, तो उन्होंने बिना राजा की बात सुने ही कई अपशब्द कहने लगा। क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई, अपनी जटाओं को खोल करके एक लट को निकाल करके पछाड़ा। कृत्या नाम की राक्षसी का प्रादुर्भाव हुआ, और राधे कृत्या को आदेश दिया कि इस दुष्ट राजा को, जो संतों का अपमान करता है, इसको जो है ना तत्क्षण यहीं पर जला करके भस्म कर दो। अम्बरीश ने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इतने में सज्जनों देखो एकादशी का महत्व, कल करने वाले अपने आप पर फक्र भी करना। एकादशी का महत्व सुनिए। जब कृत्या अम्बरीश को खाने दौड़ी ना, तो उधर से भगवान का वैकुंठ सुदर्शन चक्र चल करके आया और कृत्या को परास्त करके मार के, और आगे आगे दुर्वासा जी बाबा जी पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी दौड़े, पीछे भी सुदर्शन दौड़ रहा है। आगे चलते 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 सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी बचाओ। कहा भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, आगे चल। वहां से दौड़े भोले बाबा की शरण में गए, हे बाबा आप संसार को भयदान देने वाले हो, मुझे भी दे दो। कहा मेरे बस की बात भी नहीं है। वैकुंठ में गए, जाकर के नारायण से कहा भगवान आपका आयुध है, आप तो बचाओ। नारायण कहते मेरे बस की बात भी। कहा फिर बचाएगा कौन, ये तो बताओ।
जब आप तीनों ने ही ना कर दिया तो फिर भक्तों का रखवाला कौन? कहा देखो जिस भक्त का आपने अपराध किया है वही तुम्हें बचाने वाला होगा। दुर्वासा जी फिर दौड़ करके आए, अम्बरीश से प्रार्थना की, चरणों में गिरने लगे तो अम्बरीश ने मना कर दिया, हे भगवान आप संत हैं, आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं है, हमारी जगह आपके चरणों में है। कहा ये बाद में बात करना किसकी कहाँ जगह है, पहले सुदर्शन से कुछ कहो तो ये वापस चला जाए। तब हाथ जोड़ के कहा अम्बरीश ने, हे मेरे गोविंद के आयुध आप पधार जाएं वैकुंठ में। इतना कहते सुदर्शन चक्र जो है वैकुंठ धाम चला गया और दुर्वासा जी को अभय दान मिला। और अम्बरीश ने प्रणाम किया। ऐसा महत्व है एकादशी करने का, कहीं का करबो करो, है ना। हाँ, जिसका शरीर साथ नहीं देता वो एक समय कुछ लगवा हार लेकर के, दूसरे समय हल्का सा और लेकर के, दो समय भी यदि शरीर नहीं माने तो, और शरीर मानता है तो फिर तो एक समय हल्का सा लगवा हार लेकर के ही एकादशी करनी चाहिए। बोलो राधे राधे।